नमस्कार दोस्तों, एएमबी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गुरुग्राम से। एजुकेशन एकेडमी स्कूल में मॉक ड्रिल के जरिए छात्रों को आपातकालीन स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया गया। प्राचार्य रीता भारद्वाज और उप प्राचार्य बीना अहलावत के निर्देशन में हुआ आयोजन। एजुकेशन एकेडमी स्कूल में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को आपदा प्रबंधन की जानकारी देना और उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहने के लिए तैयार करना था। कार्यक्रम का संचालन स्कूल की प्राचार्य श्रीमती रीता भारद्वाज और उप प्राचार्य श्रीमती बीना अहलावत के नेतृत्व में किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान स्कूल परिसर में भूकंप और आग जैसी आपदाओं की स्थिति को दर्शाया गया, जिसमें छात्रों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और सहायता प्राप्त करने का अभ्यास किया। बच्चों ने पूरी गंभीरता और अनुशासन के साथ भाग लिया। इस अवसर पर प्राचार्य रीता भारद्वाज ने कहा, ऐसे अभ्यास छात्रों को न केवल जागरूक बनाते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं, जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में घबराए नहीं और विद्यार्थियों को सुरक्षा नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण बेहद जरूरी हैं। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। देखें गुरुग्राम से सत्य प्रताप शर्मा जी की खास रिपोर्ट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बहुत बढ़िया। और पाकिस्तान आमने सामने थे, तब मैं एक्टिव सर्विस में था, फोर्स में, तब देखा था। आज भी वही हालत है। आपको बहुत आगे एक लीडरशिप का रोल एक्सेप्ट करके सिचुएशन को पहले खुद समझना है, उसके बाद लीडरशिप का रोल अपना एक्सेप्ट करना है और समाज को, अपने पड़ोस को, परिवार को हर तरीके से तैयार करके अच्छे से अच्छा अपना योगदान हम देश के, इस देश सेवा के इस घड़ी में, मैं इसे संकट की घड़ी नहीं कहूँगा, बट ये अगर आपका है तो इसे हम अवसर के रूप में बुलाना चाहेंगे। हिंदुस्तान ने पहले किया है, इत्तेफाक से हमारे आज के दिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने बहुत पहले एक बार कहा था आपदा में अवसर, वो आपदा में अवसर ही है और आपको इस चीज़ को एनकैश करना है। दो चार चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैंने कुछ एक राइटर लिखा था, इंग्लिश में भेजा था अपने डिवीजन ग्रुप में, उसको पढ़ लेना। हमारे 10-5 पॉइंट है, उस पर विशेष ध्यान देना। इस टाइम में क्या होगा, जो भी होगा मुकाबला करेंगे भाई, तेरे को पता आ जाओ। पहले भी दिया आप दोबारा आप बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल वारफेयर चलेगा। साइकोलॉजिकल वारफेयर बिना मतलब क्या है कि भाई वो गाँव में क्या बात बुरा फलाना आदमी है, जो उसका छोरा शराबी है, पता लगा उसको बोलते साइकोलॉजिकल वारफेयर। पाकिस्तान इस तरह के साइकोलॉजिकल वारफेयर चलाएंगे। अब हमका तो इंडिया का विराज का रफाल गिरा दिया, उनका तो खत्म हो ज़्यादा खोल कर रडार आपको यहाँ से जो है एयर रेड वार्निंग सायरन उसको बोलते हैं, वो बजेगा। एयर रेड का वार्निंग का जब साइन बजता है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने घर में जितनी लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर देना, चाहे वो इन्वर्टर से क्यों ना हो। किसी अड़ोस पड़ोस में भी अगर लाइट जला रखी है तो सबको इस बात के लिए तैयार करना, भाई लाइट फटाफट स्विच ऑफ कर दो। लेकिन पायलट जब उठता, हालांकि आजकल जीपीएस और ये जोरफ आ गए, अलग बात है, पर पायलट अगर ऊपर से दिखेगा उसे नहीं पता नीचे क्या है, रात को हरा सारा अंधेरा है। बट अगर आपने लाइट जला दी तो उसको दिख जाएगा ये बचती है, तो वो बंद वहीं रिलीज कर दो। आपने उसको इतना कंफ्यूज कर देना कि अंधेरा है, अंधेरा, उसको पता ही नहीं कहाँ पे क्या है, और उस टाइम में सायरन बज जाए। एडवाइजेबल तो ये है कि गाड़ी को साइड में लगा के स्विच ऑफ करके, हेडलाइट ऑफ करके आप भी कोई सेफ जगह पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ये जो एयर रेड वार्निंग होगी ये आपकी खूब ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 4-5 मिनट, खूब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 1-1.5 मिनट की होती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम आपको ब्लैकआउट करना है। ब्लैकआउट का मतलब ये है कि कोई लाइट उस इलाके में नहीं जलनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसे सिर्फ बिजली उससे नहीं, आपके घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है, सब स्विच ऑफ कर दो उस 2 मिनट के लिए 5
उसके बाद जो अगला सायरन बजेगा वो लंबा एक सायरन बजेगा, उसको बोलते हैं ऑल क्लियर। ऑल क्लियर मतलब अब आपका खतरा टल गया है, तब आप अपनी लाइटें ऑन कर सकते हैं। जब आपने जैसे ही सायरन बजा, आपने अपनी लाइट स्विच ऑफ की। लाइट स्विच ऑफ करने के बाद में अगर आपने एल शेप में, जेड शेप में, जी शेप में, जैसे भी वो ट्रेंच कोट कि कितनी ट्रेंच कोट लो, इतनी कभी पहनी और इतनी चौड़ी होनी चाहिए कि उसमें घर के 5-7 आदमी आ जाए कि अड़ोस पड़ोस का भी आ जाए। अगर ऐसी जगह पे आपको जगह अलाउ करती है तो 300 की स्ट्रेंथ थी आपकी, ये काबिले तारीफ सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी है। दूसरा 2-4 बातें मैं कहूंगा, जहां डिफेंस लग गया वहां डिसिप्लिन अपने आप आ जाता है। सिविल डिफेंस लग गया तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जब आगे आप आए तो अलग से सिविल डिफेंस दिखना चाहिए, खड़ा हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सायरन बजेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन आपका जो काम है वो कैजुअलिटीज को निकालना, और इसमें कैजुअलिटी का नहीं होगा। आने वाले टाइम में अगर कोई बम्बारमेंट होगी तो उस बिल्डिंग में आग भी लगेगी, और आपको उसके लिए तो अपने आप के साथ में रस्सी रखना, टॉर्च रखना, वो सारी चीजें तैयारी करनी है। और प्लीज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, आप डिसिप्लिन इन नए साथियों को दोगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पुराना हो गया, मेरे को नहीं मानना डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन तो भाई सिखाना बहुत अच्छी तरह आता है। जहां डिफेंस लग गया डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जहां भी जाएं वहां प्रॉपर तरीके से आए, और ड्यूटी पुलिस देखी थी टुकड़ी आके खड़ी होगी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एनसीसी खड़ी होगी थी प्लाटून के हिसाब से। हम खड़े हैं चारों तरफ देख रहे हैं, कौन डिटेल करेगा? अरे आप लोग करोगे भाई खुद। अगर एक दीपक की ड्यूटी है तो दीपक कमांडर है। अगर मेरे को कोई काम सौंपा गया तो आप उसकी पालना करो, तभी आप सिविल डिफेंस लगाने के लायक हो, अदरवाइज नहीं हो। सिविल डिफेंस जहां लग गया वहां डिसिप्लिन आ जाना चाहिए अपने आप में। जो ड्यूटी टीम का कमांडर नियुक्त करे, आज फोटोज का हो रहा था, एक डायरी थी सिर्फ नाम नोट करने के लिए। मैं कह रहा हूं जहां पे 4 लोग खड़े हुए, 2 कमांडर हुए, 2 कमांडर के साथ में 20 आदमी, उन 2 कमांडर की ड्यूटी है अपने 20 आदमियों की जिम्मेदारी, उनका नाम नोट करना, उनका टास्क देना, सारी चीजें उसके ऊपर जिम्मेदारी है। हमेशा एक टीम जहां पे भी जाओ, एक आदमी डिटेल करो, भाई तू फोटो ले लेना, क्योंकि आजकल फोटो की बहुत महत्व हो रहा है, क्योंकि ड्रिल चल रही है। उसमें जरूरत नहीं होगी आपको। और अपनी टीम को भाई बढ़ाओ, ये इशू छोड़ दो कार्ड के वार्ड के, जो सारी चीजें, क्योंकि अब आ गई है देश हित की बात। जब तक चल रही थी स्वार्थ की बात, जब तक कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर देश हित की बात आती है तो अगर आपने सिविल डिफेंस की जैकेट पहनी और सिविल डिफेंस के नाम से अगर आप एक दिन भी आप इसमें जुड़े हो, तो आप सबका फर्ज बनता है, सबसे पहला देश, उसके बाद सारी चीजें हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितनी भी आपकी टीम है, इसको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मत लीजिए, जो आप टास्क कर रहे हो उसको पूरा करिए। समय ज्यादा हो रहा है, मुझे आपको पता है, मैं सारे अधिकारियों से भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि प्लीज इन तक सारी सिचुएशन इन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये उस हिसाब से इनिशिएटिव। अगर हमें पता है कि 3 बजे आना है, 3:30 लास्ट है, तो पहुंचना है। जैकेट पहन के आनी है, पहन के आनी है, कंबल हाथ में है तो लेके आना है, टॉर्च चाहिए तो टॉर्च चाहिए, तब कामयाबी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी से है, चंदन नगर सेक्टर 15 पार्ट 2। और आज का बड़ा अच्छा जो ड्रिल रहा, और हमने काम किया सिविल डिफेंस, पुलिस, फायर सर्विसेज, इन सभी के साथ में, और टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में अंडर SDM। और हमारी टीम की ड्यूटी थी टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। तो इनफैक्ट फर्स्ट एड के साथ साथ हमें काफ़ी साइट्स पर हम लोग डिवाइड थे, करीब 5 या 6 साइट्स थी हमारी, तो 6 टीमें हमारी लगी हुई थी। तो हर साइट पे हमें इवैक्यूएशन का भी मौका मिला, अपार्ट फ्रॉम सिविल डिफेंस भी कर रहे थे। और उसमें से जो हमने टैगिंग भी करी, जैसे जो ब्लैक टैग वाले थे, जो जिनका कुछ नहीं हो सकता था, उन पेशेंट्स को तो हमने छोड़ दिया, और जो कलर्ड रेड या ऑरेंज कलर वाले थे वो। आपकी टीम किस साइट पर गई थी, किस टाइप पर काम किया आपने? हमने सलमान पब्लिक स्कूल में काम किया, और इसके अलावा हीरो कंपनी में काम किया, और पावर प्लांट में गए, थर्मल पावर प्लांट में गए, और एम्बियंस मॉल में भी हमारी एक टीम गई थी। आपातकाल में किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? आपातकाल में हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। हमने लोगों को पूरा, हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी ट्रेन किया है,
हमारे ब्रिगेड्स भी हैं, हम लोग जैसे प्राथमिक प्रशिक्षक हैं, और उसके साथ में हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं। स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं, इनको भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है, तो किसी प्रकार की भी इमरजेंसी को हम हैंडल करने में सक्षम हैं। थैंक यू। हाँ जी, रेड क्रॉस टीम कौन सी टीम है, कहाँ की टीम है ये हमारी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी सेक्टर 15 में है। गुरुग्राम सेक्टर 15 चंदन नगर। हाँ जी, सेक्टर 15। हमारे डीटीओ हैं श्री जितिन शर्मा जी, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं, थैंक यू, श्री विकास कुमार जी, वो यहाँ के सेक्रेटरी हैं हमारे, और हमारा हेड ऑफिस हरियाणा रेड क्रॉस चंडीगढ़ में स्थित है। की जिम्मेदारी रेड क्रॉस और हेल्थ की टीम की रहेगी। हमारी ड्यूटी एविकेशन किस तरीके से आप करोगे वो आपको देखना है। किसी का हाथ टूटा हुआ है तो उसको किस तरीके से लाओगे, कोई बेहोश हो गया है तो उसको दो की टीम किस तरीके से बाहर लेके आएगी, एविकेट कैसे करोगे, आपको कैजुअलिटी को सिर्फ वो हमारी ड्यूटी है। टैक में कैसे करना है, आपको अंदर से मूव करना है, बाहर लाके फर्स्ट एड पोस्ट रहेगी, वहाँ पर आपको छोड़ना है।